अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जहां से हमने 1 से लेके 6 वाले क्वेश्चन तक सॉल्व किया और आपने वीडियो को देखा भी है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, पहले जाके 2.3 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको बेसिक रूल्स फॉर डेरिवेटिव आने चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप वो रूल्स याद कीजिएगा, फिर आप 2.3 के ये क्वेश्चन आसानी से फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके लिहाज से? एक्स के लिहाज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ में आ गया x माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये कैसे आया आपने ये याद रखना है। अगर x की पावर 3/2 हो तो इसको x और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसी से हमें एक और चीज मिली कि y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और दोनों में से x को कॉमन ले लिया और पीछे आ गया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो x है इसको बाहर लिख लिया हमने, x और पीछे देखे a प्लस बी और a माइनस बी। आपको एक फार्मूला आता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके जो फार्मूला के मुताबिक आता है a का स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। अब इसके दो मेथड है, नीचे जब भी स्क्वायर रूट आता है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, या दूसरा मेथड आपको बताता हूं कि ये एक एक्स है, आप इसको दो दफा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कट के दोबारा एक्स आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया, a1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल और बाकी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 नेगेटिव ऑफ एक्स आ गया। अभी तक आपने जितना सॉल्व किया एक सिंपल से स्टेप थे। अब यहाँ पे देखिए, ये x को इससे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया x और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। यहां से आगे चले तो आगे अब क्वेश्चन और सिंपल हो गया कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक बन गया, अब ये आ गया और माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस, अब हमने यहां पे पढ़ा था x और x का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? x की पावर 3/2 के। तो यहां पे आ गया x 3/2 और इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये सिंपल फॉर्म में जैसे आपने पीछे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हमने इसके डेरिवेट लिया, तो डेरिवेट में क्या आएगा? d/dx इंटू वाई और d/dx इंटू एक्स 1/2 नेगेटिव x 3/2। ये 3/2 और ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके ऊपर आ गया dy/dx, ये रिक्वायर हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके डेरिवेट क्या होगा? पावर पीछे, यानी कि हमने एक पावर रूल याद किया था और वो पावर रूल क्या था कि अगर डेरिवेट ऑफ किसी फंक्शन का आ जाए उसकी पावर n हो तो n टाइम्स फंक्शन की पावर में कम और फर्दर बेस का डेरिवेट होता है उसी फंक्शन का। तो यही है, पावर पीछे आ गई और इसकी पावर में कम आ गया और बेस का dx/dx के लिहाज से डेरिवेट आ गया नेगेटिव। फिर वही रूल है, इस पे अप्लाई करोगे, आपने पेपर में एरो नहीं लगाने हैं। तो जब इसको पीछे लेके आए, पावर पीछे आ गई और x की पावर 3/2 नेगेटिव 1 और फर्दर डेरिवेट आ गया x का। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 और इसकी पावर, अब इसके फ्रैक्शंस में आप इसका वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसकी पावर आ जाती है -1/2
और ये आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक जैसा हो जाए तो उसकी जो रेशियो होती है वो 1 आती है नेगेटिव। अब 3/2 और x की पावर, अब इसका भी आपने वही लिया तो इसकी पावर 1/2 और साथ में 1 आ गया, लिखो या ना लिखो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब एक बात तो सिंपल है कि ऊपर इसकी पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x रेज टू पावर 1/2 और नेगेटिव 3/2 x की पावर 1/2। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और सिंपल क्वेश्चन ये चल रहा है हमारा। तो आगे चले तो आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया dy/dx इज इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम आ गया 2 और दोनों में 2 कॉमन है एक जैसा और बाकी आ गया x रेज टू पावर 1/2। अब ये कैंसिल, ऊपर 1 आ गया, अब 2 कैंसिल, बाकी -3। अब इसकी पावर 1/2 है और इसको जब मल्टीप्लाई किया नीचे एलसीएम के साथ ये 2 से कैंसिल हो गया। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलसीएम वाला। देखिए नीचे एलसीएम आ गया 2x रेज टू पावर 1/2, अब ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास ये बन गया। अब इसके बाद आया 1 - 3x इंटू 2 इंटू 1/2 का आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, ये आपके असाइनमेंट है। ये आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और अगर इसकी समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमें पता हो कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, और जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को लेट किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। इसको क्या लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास यहाँ पे बना d/dx इंटू वाई और यहाँ पे d/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया dy/dx। अब हमें पता है कि जब भी आपके पास दो फंक्शंस ओवर की फॉर्म में आए तो इसके ऊपर लगता है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या है, एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, अब जो भी नीचे होता है उसका स्क्वायर। अब सेकंड ये एक्स स्क्वायर -1 ये सेकंड है और फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर नेगेटिव। अब फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर -1। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर -1। अब सबसे पहले डेरिवेटिव लेने से पहले ये आपके पास जो x है ना, x के खोपड़े पे एक पावर दी गई है और वो पावर क्या है 2 है। तो जब भी पावर आएगा तो आपको पावर रूल याद होना चाहिए, पावर पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर में कम और जो भी खोपड़े की पावर से नीचे होता है उसमें फर्दर उसका क्या आएगा डेरिवेटिव आएगा, और वो कौन सी है पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद आगे आ गया नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास पावर रूल के मुताबिक 2x और इसका डेरिवेटिव आ गया -0 और डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, पावर पीछे पावर में कम 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर आ गया। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और बिल्कुल स्मूथली ये क्वेश्चन चल रहा है और इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 और साथ में एक्स स्क्वायर और साथ में ये पहले 2 लिखेंगे हम 2 और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1। 2 - 1 1 होता है, लिखो या ना लिखो। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये वाली, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, आपको पता पावर रूल के मुताबिक इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और इसके साथ वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके साथ वाले का डेरिवेटिव आएगा जी 0, ये आ गया +0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है
और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया 2x। अब मजीद सॉल्व करें तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर आ गया। अभी इसको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। ये आपके पास आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 2x इंटू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा। इसमें से देखो 2 कॉमन है जी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, x है कॉमन है जी। अब 2x कॉमन आ गया पीछे से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन लेने के बाद 2x बाहर निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकला, तो बाकी 2 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 बच गया। अब 2x बाहर निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन बाहर निकला, तो बाकी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको इतनी समझ आ चुकी है कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू ये आ गया 2x का स्क्वायर नेगेटिव 2 नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ये 2 में से एक निकला तो एक्स स्क्वायर आ गया और 1 में से 1 एक ऐड किया नेगेटिव 3 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर और यही हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा है, क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपको असाइनमेंट दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से देखते हैं। जो मेरी चॉइस है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, सबसे पहले आपने लेट किया y इज इक्वल टू 2x नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया पॉजिटिव 1 और ये इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 1। अब हमने इसको करना है डिफरेंशिएट जी। डिफरेंशिएट किसके लिहाज से जी, आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है। जब हमने इसको डेरिवेट किया तो डेरिवेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू 2x नेगेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया। अब इससे आगे चले तो आगे सिंपल सी बात है, ये आगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ये आ जाए कि ओवर की फॉर्म आए तो आपको याद होना चाहिए जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रूल्स फॉर डेरिवेटिव। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, भाई पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जो भी नीचे होगा उसका डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपके पास सेकेंड एज इट और ये प्लस फर्स्ट का डेरिवेट आ गया और फर्स्ट आपके पास 2x माइनस 1 नेगेटिव। अब फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट आ गया और सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं आपको एक छोटा सा डायरेक्टली मेथड वाला फार्मूला लिखवा रहा हूँ, भाई जल्दी से अपनी बुक्स पे लिख ले। चले शाबाश, जल्दी जल्दी करें और अपनी बुक पे लिख ले। अब फॉर स्क्वायर रूट रूल, स्क्वायर रूट के लिए आप एक रूल बना लें, स्क्वायर रूट रूल। अब ये जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि जब भी स्क्वायर रूट का डेरिवेट आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास आया डेरिवेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यू, आप यू जो भी स्क्वायर रूट में होगा उसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे और जो भी यू होगा उसका फर्दर डेरिवेट एक्स के लिहाज से लेंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं जी, एग्जांपल के बगैर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। डी ओवर डी एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो किस में आ जाएगा, 1 ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फर्दर डेरिवेट किसका आएगा जी, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है जी, स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया तो इसका फर्दर डेरिवेट आ जाएगा। यही फार्मूले हमने इधर लगाने हैं जी। अब देखो यहाँ पे आया जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी, ये सॉल्व हो गया। अब इसका डेरिवेट कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है बाहर
और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ गया जी, -2x - 1 और साथ में अब इसका डेरिवेटिव जी वो वाला फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है, और वो वाला फार्मूला क्या है बोला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फर्दर डेरिवेटिव जी किसका आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जी फर्दर डेरिवेटिव और ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आपके पास आ जाएगा वही सेम मेथड, वही सेम को लिया ये और ये कैंसिल और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया जी। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं हम। अब आ गया dy/dx जी और साथ में क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में बन गया 2, ये 2 आ गया माइनस, अब 2x -1, अब ये इसके ऊपर आ गया जी, ऐसे मल्टीप्लाई के ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई इसका डेरिवेटिव आपको पता है, लो भाई 2x है और भाई इसका डेरिवेटिव भी पता है ये 0 है। अब सिंपल में डायरेक्टली करने लगा हूं जी, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना आपका। अब बाकी क्या है आपके पास 2 इंटू और नीचे भी है एक बड़ी खूबसूरत सी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और साथ में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नेगेटिव एक्स को जिससे मल्टीप्लाई किया जी ये आ गया 2x स्क्वायर और x को जिससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव x आ गया और डिवाइडेड बाय, अब इसकी वैल्यू के नीचे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले इसका ऊपर से आपने एलसीएम लेना है जी, तब तक ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक ऊपर वाली वैल्यू का आप ये एलसीएम नहीं लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर बन गया जी, -2x स्क्वायर नेगेटिव x, और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने इसको देख लिया। अब इससे आगे चले तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और नेगेटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव x और डिवाइडेड बाय। अब देखो एक चीज़ तो हम भूल गए और वो क्या थी भला एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू। अब ओवर का ओवर आपस में दोनों मल्टीप्लाई करके तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो आगे बड़ा आसान सा सिंपल सा मेथड है और वो कौन सा है अभी देखते हैं। और वो कौन सा है कि dy/dx तो आ गया और इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया भाई तो 2x स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, अब -2x स्क्वायर और इसको प्लस x लिखते हैं और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आ गया। अभी एक आपको मैंने फार्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, और वो फार्मूला क्या था, अगर x को x के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो भाई x की 3/2 होता है। तो यहाँ पे भी x है और x का स्क्वायर रूट है तो x की जगह पे x स्क्वायर हो जाए, कोई मसला नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ये और ये कैंसिल तो बाकी आ गया x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और यही हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक